अरे दोस्तों और यात्रा के दीवानों, स्वागत है आप सबका इस मज़ेदार और धमाकेदार व्लॉग में। तो चलो शुरू करते हैं अपनी भोले बाबा बर्फानी की यात्रा। पहले स्टॉप श्रीनगर। यहाँ के लेक एंड रोड साइड मार्केटिंग का अपना अलग ही स्वैग था, लेकिन यार मार्केट के केसर खरीदने में एकदम ध्यान दो, वरना नकली स्कैम होने के फुल चांसेस हैं। हाँ, वो 1500 का जो केसर था वो 500 में मिला, जो एक्चुअली में धनिया पाउडर था। अब क्या, हम भोले बाबा का नाम लेके निकल पड़े सोनमार्ग की तरफ। वहाँ की ग्रीनरी देख के दिल तो गार्डन गार्डन ही हो गया। फिर जैसे ही बाल्टल बेस कैंप पहुँचे, वाइब्स तो एकदम शिवोम वाली थी। अरे यार, आर्मी का मैनेजमेंट और पहाड़ों के भंडारे और लोगों की सेवा का जुनून, एक ही वर्ड था, ये। और फिर क्या, हम रेडी वेडी हुए, हम भी निकल गए फिर आरती अटेंड करने बेस कैंप की। वहाँ पे भंडारों में हो रही थी आरती और वहाँ पे सब भोले के नारे लगा रहे थे, जय भोले जय भोले। तो हमने भी कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी, हमने भी भोले के नारे लगाए और भंडारा में खाना वाना खाया और आरती अटेंड किया और लग गए भंडारों में सेवा करने के लिए। और सेवा करके हमारे आत्मा और दिल और भंडारा कोई नॉर्मल नहीं था। जो आपकी पसंद हो, आप उस भंडारे में जाके वो चीज़ खा सकते थे जो आपको पसंद हो, जो आपके पेट के लिए अच्छा हो, जो आपके कल्चर से मैच करता हुआ हो। और हम गए थे छत्तीसगढ़ से, और हमारे कल्चर का खाना तो आप जानते हैं कि हमें कढ़ी चावल कितना पसंद है। तो फिर क्या, हमने सेवा की। थोड़ा मन किया कि खाने से पहले क्यों ना सेवा किया जाए। तो मैं और मेरी फ्रेंड लग गए हम सेवा करने, और सेवा करते करते हमें बज गए 11 बजे। फिर हमने सोचा कि और भी भंडारों में देखा जाए कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या बन रहा है, क्या क्या फूड्स हैं। तो हमने देखा कि चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कल्चर के अलग अलग फूड्स बने हुए थे। और जो भी फूड्स आपको पसंद हो और आप खा सकते थे। स्वीट डिश, चाय, गर्म पानी, जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए आपको, वो सारी फैसिलिटी हमें। और फिर अगला दिन सुबह 4 बजे अलार्म बजा, वेकअप कॉल। एकदम होशियार रेडी होकर हम निकल पड़े 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर। दोस्तों, एक कदम आगे बढ़ो और लगता था 1 किलोमीटर पीछे चले गए हों। जितनी ऑक्सीजन चढ़ाई में लगती थी, उतना तो एग्ज़ाम के टेंशन में भी नहीं लगता था। हर कदम पे बोल बम करते हुए हम जा रहे थे। भोले बाबा से साइलेंटली बोल रहे थे, भोले बस पहुंचा दो यार, थोड़ा रिवाइंड बटन दबा दो अब। सुबह 4 बजे की ठंड, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो हमने सोचा चाय की एक चुस्की लिया जाए और बोले बम करते हुए पैर चलाते जाएं। और शक्ति मिलती गई और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ों में चढ़ते गए और चीज़ें हमें फैसिलिटी कम मिलती गई, क्योंकि पहाड़ों में वो फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी जो आपको नीचे मिल पाएगी। और जैसे ही हम निकले 4 बजे, हमने अपना परमिट का आई कार्ड लिया, टिकट्स लिया, दैन फिर हम निकल गए। जैसे जैसे सुबह हो रही थी, सूर्य देवता भी आ गए थे, सूर्य देवता की भी दर्शन हो गए उस दिन। और फिर क्या, चढ़ते चढ़ते हमें थोड़ी गर्मी लग रही, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो गई तो गर्मी भी लगने लगी। फिर धीरे धीरे हमने जैकेट्स निकाले और बम बोले। खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इतने खुश थे हम कि हम भोले बाबा से मिलने जा रहे हैं, बाबा बर्फानी के दर्शन करने जा रहे हैं। इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, लेकिन वो लाइन भी यूँ चली गई क्योंकि हमें भोले बाबा से मिलना था। भोले बाबा से मिलने की खुशी में हमें कोई भी तकलीफ़ नहीं लग रही थी। इतनी एक्साइटमेंट जो थी भोले बाबा से। और व्यू का तो मैं जवाब ही नहीं, इतना सुंदर व्यू, पहाड़ों के बीचों बीच इतना सुंदर और शांत माहौल था वहाँ पे, मतलब एक अलग ही वाइब्स आ रही थी, सुकून वाली। जो सुकून आप ढूंढते हैं वो सुकून कहीं और नहीं मिलता, वो आपको अमरनाथ में ही मिलेगा। और जो पैदल नहीं चल पा रहे थे, उन्होंने खच्चर किया था, और खच्चर का रास्ता भी हमसे होकर गुजरता था। तो धूल खाते हुए और फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हुए हम निकल गए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। दर्शन करते करते हमें चलते चलते हमारे जैकेट्स, हमारे बैग्स, हमें सब हैवी लगने लगे। धीरे धीरे थकान बढ़ने लगी, थकते गए, धूल खाते गए, प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी। लेकिन भोले बाबा का नाम लेते हुए हम नहीं थक रहे थे।
जाते जाते हमारी सांस और फूल रही थी और हमारी थकान भी बढ़ रही थी। फिर हमने जो बैग लटकाया है वो भी हमें बहुत भारी लगने लग रहा था और गर्मी भी बढ़ते गई। फिर फाइनली जैसे तैसे 2 बजे तक गुफा के पास आ गए, लेकिन सरप्राइज, शिव जी तक जाने के लिए 200 स्टेप और थे, सीढ़ियाँ थी, थकान का लेवल अल्ट्रा प्रो मैक्स हो चुका था। पर एक यात्री ने बोला, जल्दी जाइए, आरती स्टार्ट होने वाली है। फिर क्या हमारे आँख और कान एकदम खुल से गए और हमारे अंदर बॉडी में अलग से एनर्जी आ गई। बस क्या, एनर्जी का बूस्टर मिल गया और स्प्रिंट मार दी। आरती के वक्त जो फील आई यार, दिल और दिमाग दोनों शांत हो गए। शिव जी के दर्शन, प्रसाद और भोले की वाइब्स, एकदम सुकून मोड ऑन हो गया। हमने तो आरती के पहले ही फटाफट फ्रेश वगैरह होकर कपड़े चेंज हो गई। मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बना ली क्योंकि नीचे सीढ़ियों से पहले ही मोबाइल सारा सबमिट हो जाता है, बैग सबमिट हो जाते हैं और फिर हमको खाली पैर हमको ऊपर जाना होता है स्टेयर में। जो ये वाइट कलर का आप वो देख रहे हैं ना, वो सारे 200 स्टेयर हैं। तो हम चेंज वेंज कर लिए थे, देन फिर बैग और मोबाइल जमा करके हम स्टेयर चढ़ने लग गए और हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी ले ली क्योंकि मोबाइल तो जमा होने वाला था। तो हमने सारे फ़ोटोज़ ले लिए, वीडियोज़ ले लिए ताकि हम आप सभी को दिखा सकें और फिर बता सकें कि कितना अच्छा हमारा यात्रा रहा है अमरनाथ का। तो आप भी अगले साल 2025 में अमरनाथ यात्रा ज़रूर करें और मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स करना मत भूलिएगा। रिटर्न हम आए और फिर वापस बेस कैंप का सफ़र, ये कहानी अलग ही थी। घोड़े खच्चर के साथ बस बाबा अब घर पहुंचा दो वाली प्रेयर करते हुए रात के 12 बज गए। तेल लगा के पैरों की मालिश की और जो नींद आई मान लो जंग जीत ली हो। तो दोस्तों, ये थी मेरी अमरनाथ की कहानी। एक ही सीख, भोले के दर्शन के लिए फेथ और पेशेंस चाहिए। और हाँ, केसर स्कैम से बचो, लेकिन मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय बाबा, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी।